एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत टाइम से बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आप इसका आवेदन कर सकते हैं कब तक? 16 अक्टूबर 2025 तक। और देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको टाइपिंग टेस्ट से डर लगता है, तो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा जा रहा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये रहने वाली है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रही हैं। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो, आप एलिजिबल हो, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बतलाऊँगा। किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है, कितनी वैकेंसी निकाली है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कितनी फॉर्म फीस लगने वाली है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। VSSC CGL 4 भर्ती 2025, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस विभाग ने CGL 4 की भर्ती निकाली है। चौथी बार ये वैकेंसी निकल रही है। 4 का ये मतलब है। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल कितनी पोस्ट रहने वाली हैं। 5208, बहुत बड़ा नंबर है। आपको जो मेहनत करनी है एक सीट के लिए करनी है, एक सीट के लिए। बहुत टाइम बाद आपको जो है यहाँ पर मौका मिल रहा है। अगर आपने यहाँ पर सिलेक्शन ले लिया तो लाइफ बन जाएगी। सैलरी ज़बरदस्त है हर एक पोस्ट में। चलिए शुरू करते हैं। विभाग की बात करूँ, BSSC ये एक विभाग है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकालता है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पोस्ट नेम की बात करूं, सबसे पहली पोस्ट कार्यालय परिचारी। टोटल वैकेंसी इस पोस्ट के लिए कितनी रहने वाली है? 3727। बाकी बची ये पोस्ट, इन सब की टोटल मिलाकर 1481 वैकेंसी रहने वाली हैं। किस किस की? ASO प्लानिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, लेवल 7 की पोस्ट है। सैलरी की बात करूँ ना, ज़बरदस्त है, 80,000 प्लस, 80,000 प्लस। जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट लेवल 7 की 80,000 प्लस सैलरी है। ऑडिटर लेवल 5 की पोस्ट है, 50,000 प्लस सैलरी है। ऑडिटर कोऑपरेशन कमिटीज़ लेवल 5, 50,000 प्लस सैलरी। डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 6, 60,000 प्लस सैलरी, लेवल 6 की पोस्ट है। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। यहाँ पर जो है फॉर्म फीस कितनी मांगी जा रही है? बहुत कम है, बहुत कम। मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा, सारे के सारे कैंडिडेट, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी, आप यहाँ पर आवेदन जरूर करें। जनरल, OBC, EWS, SC, ST या किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल हैं, आपके यहाँ पर जो है मात्र 100 रुपये लगने वाले हैं। बहुत कम जो है यहाँ पर फॉर्म फीस रहने वाली है। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही है। अगर आप कार्यालय परिचारी के लिए अप्लाई करते हैं, या तो आप 12th पास होने चाहिए या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम में। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या फिर प्लानिंग असिस्टेंट, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से। अब बात करते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ऑडिटर, ऑडिटर कोऑपरेशन कमिटीज़। अगर आपने BCom कर रखा है, BCom, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। आप इन 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर। आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर BE कर रखा है या BTech कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब बात कर लेते हैं एज की। क्या एज मांगी जा रही है? आपकी एज मिनिमम और मैक्सिमम कब से काउंट होगी? 1 अगस्त 2025 से। बात कर लेते हैं एज की। अगर आप जनरल से आते हैं तो मिनिमम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 साल। और जो इस कैटेगरी की फ़ीमेल हैं उनको 3 साल की छूट मिलने वाली है। SC ST या इस कैटेगरी की फ़ीमेल हैं तो आपको जो है यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। OBC वालों को 3 साल की छूट मिलने वाली है। सैलरी की बात करते हैं, आपको कितनी सैलरी मिलेगी? कार्यालय परिचारी में आपको यहाँ पर 50,000 प्लस सैलरी मिलेगी। कितनी? 50,000 प्लस सैलरी। ASO प्लानिंग असिस्टेंट में आपको 80,000 प्लस सैलरी मिलेगी। 80,000 प्लस। इसकी बात करें 80,000 प्लस। इसकी बात करें 50,000 प्लस। इसकी बात करें 50,000 प्लस।
इसकी बात करें तो आपको यहाँ पर जो है 60,000 प्लस जो है सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी में तो कोई दिक्कत है नहीं, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया मेल और फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, किसी को मना नहीं है। जॉब लोकेशन की बात करें, बिहार। ये वैकेंसी कहाँ देखने को मिल रही है? बिहार। ओके। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी अगर आपने मेहनत की है तो। अब बात करते हैं प्री के सिलेबस की। जनरल साइंस और मैथ्स से 50 क्वेश्चन पूछाएंगे, जनरल स्टडी से 50 क्वेश्चन पूछाएंगे, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 600 मार्क्स 2 घंटे 15 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहने वाली है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का आपको क्वालिफाई करना है मेंस में जाने के लिए। मेरिट जो बनेगी आपकी मेंस से बनेगी। बात करते हैं पेपर 1 की। मेंस में पेपर 1 हिंदी लैंग्वेज से 100 क्वेश्चन पूछाएंगे, 400 मार्क्स के। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। 2 घंटे 15 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली। ये क्वालिफाइंग नेचर का, किसका? क्वालिफाइंग नेचर का। अब बात करते हैं पेपर 2 की। आपको जो मेहनत करनी है यहाँ पर करनी है। जिसने इसकी तैयारी की है उसने इसकी भी तैयारी कर ली, क्योंकि उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछाएंगे। जनरल साइंस और मैथ्स से 50 क्वेश्चन पूछाएंगे, जनरल स्टडी से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के। 2 घंटे 15 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1 की रहने वाली है। अब बात करते हैं अप्लाई लिंक की। देखिए, आप इसका आवेदन जो है ऑनलाइन कर पाएंगे। अप्लाई लिंक की बात करें और नोटिफिकेशन की, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई लिंक दे दूंगा, आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है? 16 अक्टूबर 2025। पहले क्या थी? 24 सितंबर 2025, लेकिन डेट बढ़ा दी गई है। आपके पास एक सुनहरा मौका है, शानदार मौका है। यहाँ पर आप आवेदन करेंगे और जॉब लेंगे।